यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण किनमें से क्या था। चलिए कमेंट करिए फटाफट, यहाँ पर बताइएगा कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण इनमें से कौन था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, तुल्लगमा नीति। क्या थी भाई, यहां पर याद रखिए तुल्लगमा नीति। यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। तुल्लगमा नीति यहां पर होती है क्या, हमने आपको बताया था कि इसमें से दोनों सेना ऑप्शन आमने सामने होती थी। और इसके बाद यहां पर क्या थी कि यहां पर इस प्रकार से पहले अच्छे अच्छे सैनिक, फिर बीच में थोड़ा सा मिडिल वाले, उसके बीच बिल्कुल बूढ़े बूढ़े। इसके बाद इनको सैनिक रखने के तरीके जो आपके थे, तो इस तरीके को कहा जाता था क्या, तुल्लगमा नीति कहा जाता था। ठीक है, और आगे गड्ढा भी खोद देते थे, जिससे स्टार्टिंग में ही सैनिक क्या होते थे, उसमें काफी लोग तो उसी में चले जाते थे, है ना। और इसके बाद उसके साथ साथ कुछ तोपची थे, उस्ताद अली भी थे, और मुस्तका जो सेवाएं दी गई थी पावर में, इसके लिए तोप चलाने के लिए। तो ये इनकी सब नीति थी, इसको बोलते थे तुल्लगमा नीति कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देना है सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। चलिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। दोस्तों याद रखिए यहां पर नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहां पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। दोस्तों यहां पर देखिए होम रूल लीग की स्थापना में एनी बेसेंट का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। बाल गंगाधर तिलक भाई आपने सुना होगा। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा IRB इसमें से शामिल थे, लेकिन यहां पर TA अलकाट इसमें से आपके शामिल नहीं थे। यहां पर जो आंसर है यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और आपको मालूम होगा कि HB वाल्स्की जो कि 1875 में, है ना, आपके थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के से मुख्यतः अप्रभावित रहा। मतलब देखा जाए जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन में था, उसमें अप्रभावित जो था वो कौन था। तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर जो कृषक वर्ग था, है ना, और जो मुसलमान था, ये क्या था, ये अप्रभावित रहा था दोस्तों। तो यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हरा भरा है, हमेशा पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो आपको जवाब देना है एनी बेसेंट। क्या देना है, एनी बेसेंट, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, भारतीय नहीं लगाया है। अगर भारतीय होता तो हम लोग सरोजिनी नायडू लगा देते दोस्तों, जो कि आपके 1905 में आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी, है ना। और यहां पर 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा का क्या था। मतलब दारुल सफा जो है ये था क्या। दोस्तों ये था एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा विभाग बनाया गया था जिसमें से मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए और विधवाओं और अनाथों के लिए आर्थिक सहायता के लिए ये विभाग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करे, रक्षा करे। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा 107 में वो आपका हो जाएगा 355। दोस्तों ये 355 में कहा गया है जो बाह्य आक्रमण होते हैं या आंतरिक अशांति उससे राज्य की रक्षा करे, ये ऑप्शन आपका होता है 355 होता है। वहीं पर दोस्तों 356 होता है राज्यों में संवैधानिक जब तंत्र विफल हो जाता है। 352 जब होता है आपातकाल की घोषणा करना होता है, और 360 होता है जब वित्तीय आपातकाल के बारे में बोला जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का जो मामला है वो किसको भेजा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा वैसे निर्वाचन आयोग जिम्मेदार होता है, लेकिन यहां पर जब राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात आए या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात आए तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ही क्या होता है, अंतिम निर्णय देता है, और यही मान्य भी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 1924 में। कब हुई थी, तो आपके 1924 इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1924 में हुई थी, और ये क्रांतिकारी युवकों को कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था, कानपुर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी है तो कैसी बेरोजगारी है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी ये होती है कैसी, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी एक प्रकार से संरचनात्मक बेरोजगारी हो गई, अल्प बेरोजगार हो गया, कई प्रकार होते हैं, लेकिन संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है, ज्यादा समय के लिए होती है, और ये भारत में बेरोजगारी देखने को आपको मिलती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख जो पादप है या फसल है वो आपका कौन सा है हरित क्रांति में।
तो दोस्तों यहाँ पर हरित क्रांति की अगर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिकन गेहूं जो था ये मुख्य फसल आपका था, इसको ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों परमाणु ईंधन में थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम के परमाणु होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कैडमियम ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है ना, शीतलक का काम करता है, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है पत्तियां क्यों हरी दिखती हैं। पत्तियां हरी दिखने का कारण होता है कि हरे वर्ण का जो प्रतिबिंब होता है एवं बचे वर्णों का अवशोषण, अर्थात कि जो हरा रंग होता है उसको क्या करता है, डाइवर्ट करता है, और जो बचे हुए 6 रंग होते हैं वो अवशोषित होते हैं, तो इसका मतलब हरे रंग का प्रतिबिंब और बचे वर्णों का अवशोषण कर लेना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया था। रमन इफेक्ट, रमन आपने पढ़ा होगा, रमन इफेक्ट ये दोस्तों क्या है कि धूप के चश्मे, अर्थात इसी के माध्यम से ही धूप के चश्मे का विकास किया गया था, तो इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, जिसमें सूर्य की किरणों का अवशोषण करके आंखों को तेज प्रकाश से बचाया जा सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खाने का नमक किससे बनता है। दोस्तों खाने का नमक जो NaCl होता है बनता किससे है, तो ये बनता है मजबूत अम्ल से और मजबूत क्षार से। अम्ल और क्षार वो भी कैसे होंगे, मजबूत होंगे। यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखा जाए समुद्री जल में इसकी जो मात्रा होती है कुल घुलनशील ठोस का कितना, 75% दोस्तों होता है, तो इसका जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल की स्थायी कठोरता का कारण दोस्तों होता क्या है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं और जो सल्फेट आयन होते हैं, तो यहां पर आंसर जो है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और इससे इन्हें जल से अलग करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहित, अर्थात जो क्लोरोफिल होता है वो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहां पर आंसर आपका हो जाएगा लाल प्रकाश होता है। दोस्तों लाल इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा कि जो बैंगनी रंग का उपप्रकाश होता है वो सबसे कम, है ना, मतलब क्रिया जो होती है बैंगनी रंग के में सबसे कम होती है और लाल रंग में सबसे अधिक होती है। अगला दिया गया है कि बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग होता है। दोस्तों ये एक प्रकार से बैक्टीरिया है ना, जो बैसिलस थुरिनजिएंसिस है, एक बैक्टीरिया है, और इसके जीन का जो प्रयोग होता है वो जैविक कीटनाशकों में होता है, तो इसका जो आंसर है जैविक कीटनाशक में होता है। दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, ऐसा क्यों। दोस्तों बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, और ऐसा बढ़ता है क्यों, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेगी, है ना, तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। जनसंख्या हर जगह बढ़ती है लेकिन गरीबी रेखा में और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गरीबों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, अपने शरीर के तापक्रम को दोस्तों याद रखिए हमेशा एक सा बनाए रहते हैं, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए, है ना, इनमें से देखा जाए तो इनके शरीर का तापमान एक सा रहता है। जैसे आप देखते हैं समताप में मनुष्य, बकरी, ये इनका रक्त क्या होता है, समताप होता है। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 39 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है, आप देखे होंगे। नहीं तो ये बताइए मनुष्य का अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बुखार कम ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो दोस्तों ये नियत ताप में है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है। सेंट्रल एरिड जोन ये दोस्तों पड़ता है आपके ऑप्शन बी जोधपुर में। कहां पड़ता है, तो आपके जोधपुर में पड़ता है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हैदराबाद की अगर बात करें तो दोस्तों हैदराबाद में है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, वो आपके हैदराबाद में है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। दोस्तों चाय पीते होंगे आप लोग, और चाय में दोस्तों थीन होता है, कैफीन होता है, टैनिन होता है, लेकिन दोस्तों उसमें मार्फिन नहीं होता है, मार्फिन नहीं होता है। अगला है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। मसालों का बागान होता है दोस्तों केरल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जवाब देते रहिए फटाफट। लिंग सहलगता की खोज प्रथम बार किसने की थी। लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार जो किया था वो किया था आपके मोर्गन ने किया था। किसने किया था, मोर्गन, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मिर्च में जो रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो मिर्च में जो रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। किसे होता है, कैप्सेथिन के कारण मिर्च यहाँ पर होता है, रंग होता है, और कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, तीखापन होता है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। कैप्सेसिन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें तीखापन है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहा है पपीते में प्रचुर मात्रा में क्या होता है,
पपीते में प्रचुरता होती है? दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर विटामिन ए। क्या होती है? विटामिन ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई जो मात्रा होती है इसका जो निर्धारण होता है मतलब मापी जाती हो, कैसे मापेंगे? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है 127 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीजन, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन से मापा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? आजकल जो प्रयुक्त हो रही है सबसे ज्यादा इनपुट डिवाइस वो कौन सी है? दोस्तों यहां पर कीबोर्ड का ही प्रयोग करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर सी नंबर, कीबोर्ड होता है जिसका आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि सर हम इस चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है ना। यहां पर दिया है भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात जो है वो दोस्तों है, याद रखिएगा, आपके छत्तीसगढ़ में। इसका ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात है 972 दोस्तों, यहाँ पर है 972 है ना। तो इसका जो आंसर जिसका शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात, हाँ ये नंबर इसका हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका कौन सा नहीं है? ऑप्शन में आपका नहीं है, आपका एक और है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है 972 दोस्तों, लेकिन छत्तीसगढ़ का है 969 है। यहाँ का 969 है, छत्तीसगढ़ का 969 है और अरुणाचल प्रदेश का है 972, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़िएगा, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है पादप संरक्षण, पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे। और दोस्तों चमोली जिला आपने सुना होगा, जो कि आपके 1973 में घटना घटी थी, किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई की जा रही थी, इसका विरोध करने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा इसके क्या थे, एक आंदोलन में मेन आपके थे। तो यहां पर आंसर आपका ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र में से कौन सा है? जैव विविधता के लिए दोस्तों यहां पर देखते पश्चिमी घाट, हमने बताया था पश्चिमी घाट में जैव विविधता बहुत पाई जाती है, विश्व में सबसे ज्यादा आपकी पश्चिमी घाट में आपकी है। तो इसका जो आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियां भी आपकी हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का संबंध जो है वो कहां से है? चरकुला नृत्य जो आपका है कहां से है? तो चरकुला नृत्य आप कहेंगे आपके ब्रजभूमि से है। कहां से है? ब्रजभूमि से है। और यहां पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यूपी जी के बताया था कि रथ का पहिया होता है और उसमें क्या होता है, तेल की दीपक रख के नृत्य किया जाता है। अगला है अति लोकप्रिय प्रसिद्ध जो धार्मिक पत्रिका है कल्याण, ये प्रकाशित होती है। तो ये पत्रिका दोस्तों गोरखपुर से, कहां से? गोरखपुर से प्रकाशित होती थी दोस्तों, याद रखिएगा 1927 में प्रकाशित होती थी, गीता प्रेस, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक उत्पादक नहीं है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों आलू गन्ना गेहूं, लेकिन चावल में कौन है? तो आपका पश्चिम बंगाल जो आपका है वो आपका क्या है, पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला धौलपुर पावर परियोजना जो आपका आधारित होगी, ये किस पर है? धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी दोस्तों, ये परियोजना गैस पर आधारित होगी। किस पर? गैस पर चलने वाली ये आपकी है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। भारत में लोकपाल जो आपके हैं लोकायुक्त की स्थापना का जो सुझाव दिया था वो एक आयोग था दोस्तों, ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इसका जो ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा। 1967 में दोस्तों अपनी रिपोर्ट देखा जाए तो ओट्समैन अर्थात लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। भ्रष्टाचार जो होता है उसको खत्म करने के लिए आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है न्याय दर्शन के प्रवर्तक, न्याय दर्शन, और न्याय दर्शन में आते हैं गौतम। कौन आते हैं? गौतम थे दोस्तों, याद रखिए गौतम इसका आंसर यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर जो कपिल है, कपिल किसके लिए जाने थे? तो आपके सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, कपिल थे, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों यहां पर देखिए कह रहा है मध्य प्रदेश निकलती है और खंभात की खाड़ी में पार्वती है नहीं, लूनी है नहीं, जवाई है नहीं, तो माही नदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। माही नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसको 2 बार यहां पर काटती हुई है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहां पर है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय दोस्तों ये पड़ता है आपके ब्रुसेल्स में। कहां पड़ता है? ब्रुसेल्स में। स्थापना हुई थी 1957 में, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को सक्रियता निभाई थी। यहां पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन है? समुद्र तल
पर पृथ्वी के निकट, सबसे निकट जो आपका है, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट का जो स्थान है दोस्तों, वो है आपका उत्तरी ध्रुव है। दोस्तों याद रखिए, उत्तरी ध्रुव ये आर्कटिक महासागर के पास है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। याद रखिए, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी चपटी है। सिंपल सी बात है, ध्रुवों पर क्या है, पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से क्या होती है, दूरी न्यूनतम होती है। बस सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है कुनाइन, जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, ये प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है दोस्तों? कुनाइन की अगर बात किया जाए तो ये आपके सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है, और मलेरिया नामक जो रोग होता है उसके उपचार में इसी का प्रयोग होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो सिविल मैरिज एक्ट है, ये 1872 में केशव चंद्र सेन, दोस्तों याद रखिए, 14 वर्ष से कम और 18 वर्ष से कम आयु के जो लड़कों को विवाह हो रहा था उसको वर्जित किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो दोस्तों ये है आपका हरिहर द्वितीय। कौन है? हरिहर द्वितीय। याद रखिए, अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो 1336 में स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका हरिहर द्वितीय हो जाएगा। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो संसद इसके जिम्मेदार होते हैं। कौन है? संसद इसमें से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट में बढ़ाना होता है तो राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बिल्कुल सही दिया है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कितने समय से, तो अपनी पहली बैठक की तिथि से। दोस्तों ऑप्शन यहां पर नंबर राइट हो जाएगा, अपनी पहली बैठक की तिथि से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकी के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दोस्तों जो अंतरिक्ष में मलबा है दोस्तों, है ना, तो उसके लिए चीन ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा रजनीकांत। ये 67वें नंबर का आपका है, ये रजनीकांत है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर कह सकते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के रूप में एक दूसरे लोगों को दिया भी गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसमें जो आपका रजनीकांत होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया, अच्छा बताइएगा कि वर्ष 2000 अभी जो दिया गया था वो किसको दिया गया, कमेंट करिएगा। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? दोस्तों यहां पर देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है कोंकण शक्ति 2021 का सैन्य अभ्यास, ठीक है। चलिए, आशा परेख, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला है कि हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। यह किस देश के नागरिक थे? दोस्तों ये नागरिक थे आपके रूस से। कहां से? रूस के थे। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपके हुए, माइनस मार्किंग बटे 2 रही है। आप लोग काट पीट कर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना गया और आप कहां से हैं, ये भी आप। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक ऐप, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उसे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ जो आपके यहाँ पर पैसे से आपको मिलेंगी, लेकिन पीडीएफ आपको 1 नंबर की मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका यूपी स्पेशल आपका है और जो भी पॉइंट अभी तक पूछा गया है या पूछा जा सकता है संभावित, उसको यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया है। यहाँ पर जीके की पीडीएफ आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बता दिया गया है। जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, चाहे वो आपका साइंस हो या आपका कोई भी टॉपिक है आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इतिहास के लिए यहाँ पर देखिए 700 क्वेश्चन आपके हैं, भूगोल के यहाँ पर 500 क्वेश्चन आपके दिए, संविधान के 500 क्वेश्चन और मिक्स जीके के आपके 1000 क्वेश्चन है। कुल मिला के लगभग 2700 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखा गया है। हिंदी के यहाँ पर 250 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में भी हैं, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, साथ में जीके के 10 प्रैक्टिस सेट भी जो आपके 50 क्वेश्चन के हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। स्टैटिक जीके की आपकी थ्योरी भी होगी और साथ में यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। मात्र यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हिंदी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं जिस पर आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा, कंप्लीट हिंदी आपकी है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जीके में आपके हमने आपको दिखाया कि जीके में यहाँ पर मात्र 99 रुपये में यहाँ पर 5000 क्वेश्चन लगभग आपके होंगे और इसमें से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आपके हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपके
स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें से आपको मिलेंगे। यहाँ पर यूपी स्पेशल जो कि आप देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है, कंप्लीट आपकी थ्योरी है और आपके लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कंप्लीट आपकी थ्योरी है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी वीडियो एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे।